तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम देखेंगे बीए, बीबीए, बीसीए सेकेंड ईयर मेन एग्जामिनेशन 2026 का आधार पाठ्यक्रम का फाउंडेशन कोर्स का पेपर, जो राजा शंकर सांच यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा का होने वाला है, जो पेपर सेकंड है। तो आज हम इसका पार्ट ए के 50 क्वेश्चन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्यूशन देखेंगे, जिसका पेपर 21 अप्रैल 2026 को हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल में आपको बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, बीएससी के पेपर, बीबीए के पेपर ऐसे स्क्रीन रिकॉर्डर के रूप में मिलेंगे, जिससे आप पिछले साल जो पेपर आए हुए हैं उससे तैयारी कर सके। और इससे बहुत हेल्प होती है। मेरे मार्क्स यहाँ पर दिए हुए हैं, मैंने पिछले साल के पेपर से ही तैयारी की थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि उद्यमिता का सबसे अच्छा वर्णन क्या है। तो मैं आपको आंसर बताऊंगा, आप देख लेना। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा नया उद्यम शुरू करना और चलाना। अगला दूसरा प्रश्न है, एक उद्यमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर नेतृत्व हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 बोल रहा है कि व्यवसाय में नए विचार कौन प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उद्यमी प्रस्तुत करता है। प्रश्न क्रमांक 4 है, उद्यमिता की विशेषता क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नवाचार जो उद्यमिता की विशेषता है। और आगे ये क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, कि लघु उद्योगों के लिए क्या आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीमित निवेश जो है लघु उद्योगों के लिए आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक 6 है, एक उद्यमी को क्या प्रेरित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाभ और उपलब्धि एक उद्यमी को प्रेरित करती है। अगला प्रश्न है 7वां नंबर का, कि उद्यमिता को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तित्व इसका राइट आंसर हो जाएगा, कि उद्यमिता को प्रभावित करने वाला कारक व्यक्तित्व है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला 8वां प्रश्न है, व्यवसाय अवसर का क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाभ कमाने का अवसर। व्यवसाय अवसर का अर्थ है लाभ कमाने का अवसर। अगला और 9वां प्रश्न देखते हैं, उद्यमिता विकास क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उद्यमिता कौशल में सुधार उद्यमिता विकास है। अगला 10वां प्रश्न देखते हैं, उद्यमिता का आधुनिक रूप में कौन सा है। उद्यमिता का आधुनिक रूप कौन सा है, सॉरी उद्यमिता का। तो उसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, डिजिटल उद्यमिता जो इसका आधुनिक रूप है। दोस्तों यहाँ पर साइड में इंग्लिश में भी दिया हुआ है। इंग्लिश में अगर आपको ऐसा लगता है कि इंग्लिश में आप जान सकते हैं तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न, निम्न में से उद्यमिता में बाधक कौन है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूंजी की कमी जो है उद्यमिता में बाधा है। अगला प्रश्न है, जोखिम उठाने की क्षमता क्या है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनिश्चितता को स्वीकार करना जोखिम उठाने की क्षमता है। अगला 13वां प्रश्न देखते हैं, कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, उद्यमिता क्षेत्र जो है सबसे अधिक रोजगार उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, उद्यम निर्माण क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवसाय शुरू करना उद्यम निर्माण है। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न, नवाचार का उदाहरण क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नया उत्पाद डिजाइन करना जो है नवाचार का उदाहरण होगा। अगला 16वां प्रश्न की ओर चलते हैं, व्यवहार्यता अध्ययन क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा, व्यवसाय की व्यवहार्यता का जांचना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला 17वां प्रश्न देखते हैं, उद्यमी निर्णय लेना कैसे होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, योजनाबद्ध तरीके से निर्णय लेना उद्यमी के लिए सही निर्णय होता है। अगला 18वां प्रश्न देखते हैं, व्यावसायिक विचार क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवसाय की अवधारणा ही व्यावसायिक विचार है। अगला 19वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से व्यवसाय संसाधन नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो है व्यवसाय संसाधन नहीं है। भय जो है व्यवसाय संसाधन नहीं है। अगला 20वां प्रश्न देखते हैं, स्टार्टअप संस्कृति क्या है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, नया व्यवसाय पारिस्थितिकी तंत्र जो है स्टार्टअप संस्कृति है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और आप जिस टॉपिक में मुझे कमेंट कीजिए कि किस टॉपिक में वीडियो चाहिए आपको। जिस टॉपिक में ज़्यादा कमेंट्स होंगे मैं उस वीडियो को ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है, बाजार मांग का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा ग्राहक की आवश्यकता। जब ग्राहक को आवश्यकता होती है तो बाजार में मांग बढ़ती है। 22वां प्रश्न है, उत्पादन क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा वस्तुओं का निर्माण ही उत्पादन है। 23वां प्रश्न है, सेवा व्यवसाय कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जो बैंकिंग है वो सेवा व्यवसाय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लाभ अधिकतम करण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आय बढ़ाना जो है लाभ अधिकतम करण कहलाता है। 25वां प्रश्न देखते हैं, प्रबंधकीय कार्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा योजना बनाना प्रबंधकीय कार्य है। 26वां प्रश्न देखते हैं, उद्यमिता नीति क्या है? तो ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्तों, इसका ऑप्शंस मुझे देखने होंगे। इसके ऑप्शंस में क्या पूछा है कि उद्यमिता नीति क्या है? तो उद्यमिता नीति ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा सरकारी सहायता योजना जो है उद्यमिता नीति का उदाहरण है। तो राइट आंसर होगा इसका 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सरकारी सहायता योजना। अगला 27वां प्रश्न है, पूंजी निर्माण क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी निवेश का निर्माण करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 28वां प्रश्न, संगठन क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी संरचित प्रणाली जो है संगठन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला और 29वां प्रश्न है, बाजार का प्रकार कौन सा है? तो ऑप्शन है स्थानीय, ऑप्शन बी राष्ट्रीय, ऑप्शन सी वैश्विक एंड ऑप्शन डी सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी, जो है कि स्थानीय भी बाजार का प्रकार है, राष्ट्रीय बाजार का प्रकार है और वैश्विक बाजार भी एक प्रकार ही है। अगला प्रश्न है, ग्राहक संतुष्टि क्या है? 30वां प्रश्न। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्राहक की आवश्यकताओं की पूर्ति ही ग्राहक संतुष्टि है। अगला प्रश्न है 31वां प्रश्न, आपूर्ति श्रृंखला क्या है? तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा उसका राइट आंसर होगा वस्तुओं का प्रवाह जो है आपूर्ति श्रृंखला कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 32, मूल्य निर्धारण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पाद का मूल्य तय करना ही मूल्य निर्धारण कहलाता है। 33वां क्वेश्चन पूछा है कि ब्रांडिंग रणनीति क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पहचान निर्माण करना ही ब्रांडिंग रणनीति है। अगला प्रश्न है 34वां प्रश्न की विकास रणनीति क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवसाय का विस्तार जो है विकास रणनीति के अंतर्गत आता है। तो 35वां क्वेश्चन है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑनलाइन जो प्रचार करते हैं वही डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। 36वां प्रश्न है, वित्तीय योजना क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धन का प्रबंधन करना वित्तीय योजना के अंतर्गत आता है। 37वां प्रश्न है, व्यावसायिक नैतिकता क्या है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा नैतिक सिद्धांत व्यावसायिक नैतिकता के अंतर्गत आते हैं। 38वां प्रश्न है, उत्पादकता क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा उत्पादन दक्षता को बढ़ाना ही उत्पादकता है। 39वां प्रश्न है, व्यवसाय विस्तार क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि जो है व्यवसाय विस्तार के अंतर्गत आता है, तो वृद्धि इसका राइट आंसर होगा। 40वां प्रश्न है, उद्यमिता कौशल क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा व्यवसाय चलाने की क्षमता को उद्यमिता कौशल कहते हैं। 41वां प्रश्न है, स्टार्टअप फंडिंग क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभिक निवेश इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों मैं आपको सिर्फ ऑप्शन आंसर पढ़ के सुना रहा हूँ, ऑप्शन आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मार्केटिंग मिक्स क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, उत्पाद, मूल्य, स्थान और प्रचार इसका राइट आंसर होगा ए। 43वां प्रश्न है, मांग पूर्वानुमान क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा भविष्य की मांग का पूर्वानुमान ही मांग पूर्वानुमान कहलाता है। अगला 44वां प्रश्न है, उद्यमिता प्रशिक्षण क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा कौशल विकास कार्यक्रम ही उद्यमिता प्रशिक्षण कहलाता है। 45वां प्रश्न है, नवाचार रणनीति क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा नए विचारों का क्रियान्वयन ही नवाचार रणनीति कहलाता है। अगला 46वां प्रश्न है, औद्योगिक विकास क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा उद्योगों की वृद्धि औद्योगिक विकास के अंतर्गत आता है।
और 47वां प्रश्न है रोजगार सृजन क्या है? तो 47वां प्रश्न है रोजगार सृजन क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, रोजगार उत्पन्न करना ही रोजगार सृजन कहलाता है। 48वां प्रश्न है उद्यम वृद्धि क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, व्यवसाय में विस्तार ही उद्यम वृद्धि है। 49वां प्रश्न है कि प्रबंधन क्या है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, संगठित प्रयास ही प्रबंधन कहलाता है। अंतिम सवाल है कि उद्यमिता में सफलता क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा कि लक्ष्यों की प्राप्ति करना ही उद्यमिता में सफलता का एक उदाहरण है। तो इसी के साथ आपके 50 क्वेश्चन यहाँ पर पूरे हुए और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पिछले वर्ष से आए हुए प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इससे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा और इससे आपको पेपर में बहुत हेल्प होगी। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।